सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के इस पीडीएफ नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन हेल्थ एंड एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, यानी कि WHO डेफिनेशन क्या होता है हेल्थ का, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें जो भी वेरियस डायमेंशंस होते हैं हेल्थ के, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हेल्थ एंड राइट वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो WHO डेफिनेशन क्या होता है हेल्थ का, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके बाद जो भी डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, उनके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड इट्स प्रायोरिटी एरियाज एंड मेंशन व्हेन द फर्स्ट NHP वाज लॉन्च्ड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी होता क्या है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लॉन्च हुआ था, यानी कि किस ईयर में लॉन्च हुआ था, उसके बारे में लिखना है। और इसके बाद हमें कौन-कौन से प्रायोरिटी एरियाज होते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डेमोग्राफी एंड एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक साइकिल। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेमोग्राफी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड क्लासिफाई फैमिली प्लानिंग मेथड्स। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फैमिली प्लानिंग का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें जो भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है पब्लिक हेल्थ के अंदर, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वैक्सीन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इम्यूनाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें कितने टाइप्स के इम्यूनाइजेशन होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एपिडेमोलॉजी। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एपिडेमोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। मेथड्स क्या होते हैं एपिडेमोलॉजी के, उनके बारे में डिटेल में बताना है। और लास्ट में हमें एपिडेमोलॉजी का यूजेस क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टाइफॉइड फीवर के कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, उनको अच्छे तरीके से बताना है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इनको डिटेल में लिखना है। किस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है, उसको अच्छे तरीके से बताना है। टाइफॉइड डिजीज़ को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें टाइफॉइड डिजीज़ के ट्रीटमेंट किस तरीके से किए जाते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एड्स के कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं, किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं,
एंड इनका ट्रीटमेंट क्या-क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें चिकन पॉक्स के बारे में डिटेल में बताना है, यानी कि इनके कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड डिस्कस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है। और बाद में हमें एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको बनाना है और उस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से लेबल भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सोर्सेज, इल इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वाटर पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है। वाटर सोल्यूशन के इल इफेक्ट क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। एंड वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन का इल इफेक्ट क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। और बाद में हमें एयर पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नॉइज पोल्यूशन एंड राइट इट्स इल इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नॉइज पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें नॉइज पोल्यूशन के इल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, राइट अबाउट बैलेंस डाइट एंड इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। माल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। बाद में हमें बैलेंस डाइट क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। और लास्ट में हमें ये बताना है कि जंक फूड का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इल इफेक्ट होता है, इसको भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फंक्शंस एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर में प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। एंड प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है, इनके बारे में भी डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोइकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्माको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। और बाद में हमें फार्माको इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है एंड बेनिफिट क्या क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताना है। सो ये तो था सोशल फार्मेसी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।